वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी, पहले आप ये समझिए कि चैप्टर इज व्हाट वांट टू से यू कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आप, ये अर्थ है हमारी, एंड अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिनका बहुत सारे ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी हैं जो टू बी डिस्कवर्ड, मतलब जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई नहीं है, होनी बाकी हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लिविंग स्पीसीज की स्प्रेडेशन है, स्प्रेड फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग, forms of living being or living species, you can say. Living species is known as biodiversity, is known as diversity. Spreadation of living form is known as diversity, and लिविंग बीइंग की डाइवर्सिटी है, इसीलिए हम इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के इंसेक्ट होते हैं, बहुत तरह के जो भी जैसे आंट की भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, हम बहुत सारे आंट स्पीसीज को जानते हैं, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो उनका नाम करना बाकी होता है। तो हम ये जो हमारे डाइवर्सिटी है, इसे हम कैसे, मतलब हमारे जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इनको कैसे आइडेंटिफाइड किया, कैसे नाम दिया, तो मैं आपको एक टर्म बताती हूँ जिसके अंडर में हमारे जितने भी बायोडाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो टर्म है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। What is the meaning of taxonomy? So taxonomy is the branch of biology which deals with the study of, which deals with the identification, nomenclature and then classification of the living organism. That branch of biology is known as taxonomy, and the organism which are related to this taxonomy या the person which is giving taxonomy, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किसी का भी टैक्सोनॉमी अगर कोई पर्सन कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? we call that is the taxonomist. So have a look here. The branch of biology, the branch of biology which deals with identification, which deals with identification, nomenclature and then classification is known as taxonomy. And the person who is doing all these things, that person or individual is known as taxonomist,
and the person who is doing all the thing, who is doing all the things, all these things means ये सारा काम जो कर रहे हैं, nomenclature, identification, classification, उस person को हम क्या बोलते हैं, is known as taxonomist. टैक्सोनोमिस्ट, साइंटिस्ट टैक्सोनोमिस्ट होते हैं ये हमारे। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी हमारे बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। यस, दिस ऑर्गेनिज्म हैविंग सच कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स उससे मैच कर रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने नाम दिया कि उस ऑर्गेनिज्म से इसके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको क्लासीफाई किया। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा गया था तो पाया गया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नाम दिया गया था उसका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि वो उसके अंदर जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स एल्गी के थे, बिकॉज दैट हैविंग photosynthetic pigment that is green in color, red in color due to the presence of pigments, तो उसका नाम दिया गया एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू पिगमेंट एंड हमारा जो रेड जो ग्रीन पिगमेंट है, जो इसके लिए ग्रीन कलर रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं हमारे, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी की कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि एग्जैक्टली दिस इज नॉट यूकैरियोटिक सेल, दिस इज व्हाट, दिस रिजेंबल मच मोर विद प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर उसको अलग नाम दिया गया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो वो एक टैक्सोनॉमी होती है। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी वही ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की कि सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को, सपोज दिस इज एनी ऑर्गेनिज्म, तो हम इसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स के बेस पे इसको नाम देंगे, उसके बाद उसको उसी की क्लास के ऑर्गेनिज्म में उसको क्लासिफाई कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। अब चलते हैं हम एक हमारी टर्म पे, दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आप देखिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले आप देखिए कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया, क्लासिफाई किया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया? बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हो जाते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना, जिनको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना या पर्टिकुलर नाम से उसको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। इसीलिए हमने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल nomenclature, very important this is। nomenclature binomial means two name, by means क्या होता है? two names। अब ये दो नेम क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी remember that who gave या who is related to binomial nomenclature। तो binomial nomenclature है that was used by Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus, he gave binomial nomenclature and according to Carolus Linnaeus, यहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके दो जो वर्ड्स हैं उन पे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नाम दिया गया। तो यहाँ पे हमारे ये दो वर्ड है, ये कौन कौन से हैं जरा देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। This is the scientific name of frog।
ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये हमारे साइंटिफिक नेम के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे हमारा जो आप ये कह सकते हो कि हमारा साइंटिफिक नेम है वो ऐसा नाम है, ऐसा नाम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक साइंटिफिक नाम होता है, ह्यूमन बीइंग का भी है, होमो सैपियंस। तो एक ऐसा नाम है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड पहचाना जाए। तो यहाँ पे लोकल नेम से एक जगह पे एक स्पीसीज को लोकल नेम से कुछ और बुलाया जाता है, दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसी वस्तु को या उसी चीज़ को दूसरे नाम से बुलाया जाता है। इसीलिए इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जिसको सारी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम दैट इज। एंड ये साइंटिफिक नेम है, इट इज फॉलोइंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं राना टिग्रीना, दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये हमारे लायन का साइंटिफिक नेम है। अब आप ध्यान से देखिए, राना टिग्रीना binomial nomenclature. Binomial means nomenclature which are completed with two names and एक राना दूसरा टिग्रीना। ये जो राना है ये क्या है, this is the generic name, this is generic name, generic name, generic epithet you can say, and tigrina is specific epithet, specific epithet। जेनेरिक नेम उसी तरह से पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो लॉयन का साइंटिफिक नेम है। इसीलिए हम कहीं भी चले जाएं, लॉयन को अगर पैंथेरा लॉयन पैंथेरा लियो के नाम से बोलते हैं तो इसका मतलब हम उसका साइंटिफिक नेम बुला रहे हैं, साइंटिफिक नेम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राना टिग्रीना है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक हमारा जेनेरिक नेम है, ध्यान दीजिए, जेनेरिक नेम है दैट शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज एपिथेट है या स्पीसीज नेम है दैट शुड बी राइट विद स्मॉल लेटर। ये हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि जब भी हम किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, कौन सा नाम, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो उनके नीचे अंडरलाइन करते हैं एंड दैट शुड बी सेपरेटेडली। नेक्स्ट पैंथेरा लियो, और देखते हैं हम पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा जीनस नेम, टिग्रिस स्पीसीज नेम। तो आप यहाँ पे एक चीज और भी देख रहे होंगे दैट पैंथेरा, पैंथेरा मीन्स जीनस इज सेम, पैंथेरा एंड पैंथेरा। टाइगर और लॉयन का जीनस सेम है बट दे हैविंग डिफरेंट स्पीसीज। लॉयन का हमारा जो स्पीसीज है दैट इज लियो, एंड टाइगर है, जो टाइगर की स्पीसीज है दैट इज टिग्रिस। तो यहाँ पे इसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है हमारा दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, एंड दिस वाज परमिटेड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजी नोमेनक्लेचर। ओके, सो आगे हम चलते हैं ICB, एंड यू कैन से ICB एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आगे जाके आप अगर प्लांट को देते हैं, प्लांट का नाम देते हैं, तो फिर जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इनके बायोलॉजिकल नेम या फिर आप इनके साइंटिफिक नेम को बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आप कहीं भी मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने M छोटा कर दिया, I बड़ा कर दिया, इट मीन्स यू आर नॉट राइटिंग प्रॉपर बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। सो मैंगीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो।
Next, Triticum aestivum. Triticum aestivum is the biological name of or scientific name of wheat. तो यहाँ पे Oryza sativa, that is a scientific name of our rice. तो यहाँ पे हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए हमारे टैक्सोनोमिस्ट ने बहुत सारे स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज का साइंटिफिक नेम दिया है, और इतनी ही स्पीसीज जितने डिस्कवर हो चुकी हैं इतनी ही स्पीसीज डिस्कवर्ड होनी बाकी हैं. अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर डिस्कवर्ड एंड इतनी ही स्पीसीज आर टू बी डिस्कवर्ड. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हायरार्ची पे. हायरार्ची देखते हैं. हायरार्ची क्या होता है? हायरार्ची इज अ सेट ऑफ 7 कैटेगरी, जिनको हम डिफरेंट बोलें तो टैक्सा एंड सिंगुलर दैट इज द टैक्सॉन. तो हायरार्ची देखिए, the decreasing or you can see the descending or ascending order of different टैक्सोन. मैं पहले टैक्सोन लिख देती हूँ, उसके बाद देखिए हायरार्ची है वो अरेंजमेंट है हमारे 7 कैटेगरी. इसकी 7 कैटेगरी हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट इज किंगडम, phylum, third is class, fourth order, fifth is family, sixth is genus, and seventh is species. So these are 7 category. तो हायरार्ची क्या है? हायरार्ची is the arrangement here this order. अगर हम इधर से लेंगे तो हमारा किंगडम से लेंगे तो किंगडम है वो सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है. फिर उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर जीनस एंड देन स्पीसीज. तो हमारी जो स्पीसीज है वो हमारी हायरार्ची की सबसे छोटी कैटेगरी है. यहाँ पे 7 कैटेगरी दे दी गई हैं. मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस. तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस both having different species. It means you can say that species are specific. Species हैं वो हमेशा individual, not individual, specific होते हैं. लेकिन जीनस में काफ़ी सारी स्पीसीज आ जाती हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो स्पीसीज हैं वहाँ बहुत सारी एग्रीगेशन ऑफ स्पीसीज दे मेक अ पर्टिकुलर जीनस, एंड बहुत सारे जीनस को मिला के हम क्या बोलते हैं उसे, उससे हमारी एक फैमिली बनती है. नेक्स्ट, बहुत सारी फैमिली जब मिल जाती हैं तो वो एक ऑर्डर में आती है, दैट इज नोन एज दैट इज बहुत सारी फैमिली जब मिल जाती हैं तो एक एग्रीगेशन उनका कहलाता है क्या? ऑर्डर. और बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, बहुत सारी क्लासेस मिलके फाइलम बनाती हैं, एंड बहुत सारी फाइलम मिलके किंगडम बनाती हैं. यहाँ पे हमारी अर्थ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. दिस वाज गिवन बाय R.H. Whittaker, R.H. Whittaker in 1969. 1969 में R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू R.H. Whittaker there were 5 किंगडम्स. कौन कौन से 5 किंगडम्स देखिए जरा. सब on the basis of their cellular organization, on the basis of
mode of nutrition on the basis of whether that is unicellular, multicellular, heterotrophic है या autotrophic है। तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने देखे और उसके बाद उन्होंने पाया कि यहाँ पे मेजरली 5 किंगडम है। कौन कौन से? फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा, और मोनेरा को उन्होंने, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने वो रखे। नेक्स्ट मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा जो हमारा किंगडम था उसमें हमारे आर.एच. व्हिटेकर जी ने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे? वो ऑर्गेनिज्म उन्होंने यहाँ पे रखे जो यूकैरियोटिक थे बट वेरी सिंपल। वेरी सिंपल का मतलब दे वर यूकैरियोटिक एज वेल एज दे वर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मीन्स यू कैन से यूनिसेलुलर, you can say unicellular organism, unicellular. Third one Monera, Protista, third one was fungi. फंजाई कैसे थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। अब फंजाई हैं ना तो अपना खाना बना सकती हैं, ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर सकती हैं। सैप्रोफिटिक, और इनमें सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डेड एंड वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। जैसे जितने भी घर से जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डिके हो जाता है, डेड हो जाता है, और फिर वो बहुत बुरी तरह से डिके हो जाता है। वहाँ पे फिर हमें एक नए तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनको हम फंजाई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटी पे भी फंजाई बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है इफ़ दैट हैविंग या दैट एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड दैट इज एक्सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देन अगर हम देखें तो पिकल है, मैंगो पिकल है, वहाँ पे भी जब वो बुरी तरह से बहुत ही ज़्यादा डिके हो जाता है तो वहाँ पे एक वाइट और ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, एंड दैट ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर इज फंजाई। फंजाई, तो फंजाई यहाँ पे कैसे हैं? दीज आर यूकैरियोटिक बट दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक बट मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट हमारी फंगस हैं वो पैरासिटिक भी होती हैं। फंगस पैरासाइट क्या होती हैं? इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग या इज टेकिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अनदर बॉडी, ओके, एंड इट हार्मिंग टू दैट अनदर बॉडी, देन वी से दिस इज पैरासाइट। तो यहाँ पे पैरासिटिक भी होती है हमारी फंगस। नेक्स्ट इसके बाद प्लांटिया एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, ये 5 किंगडम थे जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने दिए, जिनके अंतर्गत जिनमें सारे के सारे हमारी लिविंग स्पीसीज इंक्लूड हो जाती हैं। फाइलम, एनिमल के लिए फाइलम हमारे किंगडम के जस्ट बाद जो कैटेगरी आती है, छोटी कैटेगरी, किंगडम के जस्ट बाद छोटी कैटेगरी है वो फाइलम है, बट दिस इज ओनली ये हमारे किंगडम से छोटी है, बाकी सबसे बड़ी है। तो फाइलम क्या होते हैं? फाइलम हमारे यहाँ पे फाइलम है, ये हमारी जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम हैं, इनको डिफरेंट फाइलम में हम डिवाइड कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा हम चलते हैं हमारे एनिमलिया पे। तो एनिमलिया को काफ़ी सारे फाइलम में हमने डिवाइड किया। कौन कौन से फाइलम? कॉर्डेटा हैं, और ये कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा हमारे एनिमलिया आ जाते हैं। और फाइलम is written for Animalia, and instead of phylum in case of plant it is, yeah, here it should be right division। तो प्लांट के 5 डिवीजन होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम जो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। नेक्स्ट क्लास, बहुत सारी क्लास मिलके एक फाइलम तैयार करती हैं। जैसे हम लोगों की क्लास है वो है मैमलिया।
तो मैमलिया किसे कहते हैं? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं विच आर टेकिंग केयर अबाउट देयर चाइल्ड एंड विच आर हैविंग हेयर्स ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. वी कॉल या वी इंक्लूड दीज या सच ऑर्गेनिज्म इनटू मैमलिया क्लास. नेक्स्ट ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं. जैसे कार्निवोरा है, कार्निवोरा ऑर्डर है, वो प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा. तो यहाँ पे क्लास सारे मैमलिया में आते हैं. नेक्स्ट फैमिली. फैमिली हमारे ऑर्डर से छोटी है लेकिन काफ़ी सारी फैमिली हैं जो मिलके एक, जैसे कैनिडी. कैनिडी इज द फैमिली ऑफ कैट एंड पैलिडी, दैट इज द ऑल्सो द फैमिली, एंड दोनों मिलके कार्निवोरा बनाती हैं. तो यहाँ पे हमारी कार्निवोरा बनती है. एंड नेक्स्ट इज द जीनस एंड स्पीसीज. जीनस है दैट इज ऑल्सो the smallest, the second smallest subcategory, category, and it is here many genus consisting and they form a single family. Next is the species. Species is the smallest and it is the smallest and last category of our hierarchy. Hierarchy का मैंने बताया था आपको कि इनकी अरेंजमेंट है वही हायरार्ची कहलाती है. ये जो 7 कैटेगरी है हमारी, इनकी अरेंजमेंट को हम हायरार्ची कहते हैं. और इन्हीं को देख के या इनके स्ट्रक्चर या इनके नॉट स्ट्रक्चर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम देते हैं एंड वी कॉल दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसके बाद R.H. विटेकर के बाद हमारे एक साइंटिस्ट और आए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनका नाम था कार्ल वूज. कार्ल वूज. तो कार्ल वूज जो थे उन्होंने इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया था. 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. और उन्होंने क्या किया था, मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बिकॉज R.H. विटेकर couldn't divide या couldn't separate prokaryotic differently. For example बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया. तो हमारे कार्ल वूज ने बैक्टीरिया मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. एक में बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया, और दूसरा जो था उसमें आर्कीबैक्टीरिया के बारे में इन्होंने अलग क्लासिफिकेशन दिया था, आर्कीबैक्टीरिया. तो ये अलग किंगडम में डिवाइड हो गया था. तो टोटल मिला के 6 किंगडम हो गए. बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसमें थे उसे आप मोनेरा बोल सकते हो, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. बाकी रिमेनिंग वर सेम एंड बस उन्होंने मोनेरा को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था. तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर 3, आपके बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.